Hello everyone. Here is the set of the day. So it says there are 5 temples which are situated on the 5 islands in a sea in the east-west direction in a row. Each temple can be visited by boats only as there is no other means available to connect the islands on which these temples are situated. So 5 temples are in the east-west direction and they can be reached only by boats. A lane connects two consecutive temples situated in the row. So आपके पास यहाँ पे lanes आएंगी, lanes के name आएंगे. Basically एक lane क्या है? Lane is the path which connects two temples in a row. Let's say temple A and temple B in the sea. They are connected by some lane, some path. Boats have to follow a certain water lane to reach from one temple to the other, and same for the return journey also. ठीक है, तो अगर किसी ने ए टेम्पल से बी जाना है तो उसको एक पर्टिकुलर लेन को ही फॉलो करना पड़ेगा. Now Deepak, after having a hectic schedule at work on Friday, decided to visit these 5 temples on his religious trip. He started the journey from the easternmost island as it is the nearest one to his office and moves towards the west. तो दीपक ने फ्राइडे को अपनी जर्नी स्टार्ट की फ्रॉम द ईस्ट मोस्ट टेम्पल. सो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि फर्स्ट टेम्पल ईस्ट में, इस तरफ ईस्ट होगा, इस तरफ वेस्ट होगा. तो अगर ईस्ट में फर्स्ट टेम्पल ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है और फिफ्थ ये है. तो ही स्टार्टेड द जर्नी फ्रॉम ईस्टर्न मोस्ट आइलैंड as it is the nearest one to his office and moves towards the west, visiting the other 4 temples in turn from first to fifth. तो इसी ऑर्डर में चल रहा है. पहले उसने फर्स्ट टेम्पल विजिट किया जो ईस्टर्न मोस्ट आइलैंड पे था, फिर सेकंड टेम्पल को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को और फिर फिफ्थ को उसने विजिट किया. And thereafter decided to stay near the western most temple on the weekend. So यहाँ पे weekend पे यहाँ पे कहीं उसने stay किया. ये हमारे पास additional information दे रखी है about the temples and the visit of Deepak to these different temples. All this information is given in these 6 points. So first of all तो information समझने वाली ये है कि हमारे पास total 5 temples हैं. Temple 1 एक आइलैंड पे है, टेम्पल 2 सेकंड आइलैंड पे है, टेम्पल 3 थर्ड आइलैंड पे है, टेम्पल 4 और टेम्पल 5 फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ये टेम्पल्स लेन्स के थ्रू कनेक्टेड है. ठीक है, ये लेन्स हैं, लेन्स के थ्रू ये टेम्पल्स कनेक्टेड है आपस में. सो देयर आर 4 लेन्स, क्योंकि 5 टेम्पल्स हैं. सो देयर आर 4 लेन्स व्हिच कनेक्ट देम. अब इसके बाद हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसको हमें पढ़ के समझ के अरेंजमेंट बनानी है और फिर हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. सो यहाँ पे जो पहला पॉइंट हमारे पास आ रहा है, जो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है वो ये कह रहा है दैट आफ्टर विजिटिंग द टेम्पल ऑन द अग्नि आइलैंड, दीपक इमीडिएटली यूज द भक्ति लेन टू रीच द आइलैंड ऑन विच द शिव टेम्पल इज सिचुएटेड. सो अग्नि आइलैंड को यूज करके, अग्नि आइलैंड पे जाके विजिट करके उसने क्या यूज किया? भक्ति लेन को यूज किया. ऑब्वियसली इस तरफ को लेन चल रही है, फ्रॉम ही इज मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. उसने भक्ति लेन को यूज किया और वो कहाँ पहुंच गया? ऑन द आइलैंड ऑन विच शिव टेम्पल इज सिचुएटेड. सो यहाँ पे पहुंचा जहां पे शिव मंदिर है. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, दीपक यूज्ड कृपा लेन टू रीच द नेक्स्ट आइलैंड फ्रॉम द दिव्या आइलैंड. अब यहाँ पे एक चीज पहले मैं पॉइंटर में एक चीज और बोलना चाहूंगा कि अगर पहले पॉइंट में उसने ये बोला है कि आफ्टर विजिटिंग द टेम्पल ऑन द अग्नि आइलैंड he immediately used the bhakti lane to reach on the island on which the shiv temple is situated. अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अग्नि आइलैंड की इंफॉर्मेशन पहले पॉइंट में दे रखी है तो पहला मंदिर अग्नि होगा. वो हो सकता है, वो बात की बात है, वो बात हम देखेंगे कि बन रहा है फर्स्ट या नहीं बन रहा. बट अभी तक सिर्फ पॉइंट नंबर 1 को पढ़ के मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता कि अग्नि टेम्पल जो होगा, अग्नि आइलैंड जो होगा, दैट वुड बी द फर्स्ट आइलैंड. ठीक है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते अभी. नेक्स्ट कह रहा है दीपक यूज द कृपा लेन टू रीच द नेक्स्ट आइलैंड फ्रॉम दिव्या आइलैंड. सो अगर वो दिव्या आइलैंड से जाता है, दिव्या आइलैंड से वो जाता है तो वो यूज करेगा कृपा लेन को. तो कृपा लेन यूज करके
वो नेक्स्ट आइलैंड पे पहुंचता है। दिव्या से किस आइलैंड पे पहुंच रहा है वो हमें नहीं बताया, बट इतना पता है कि दिव्या आइलैंड से वो कृपा लेन को यूज करके अगले आइलैंड पे पहुंचेगा। सो ही यूज कृपा लेन टू रीच द नेक्स्ट आइलैंड फ्रॉम द दिव्या आइलैंड। अब थर्ड पॉइंट बोल रहा है व्हाइल गोइंग डायरेक्टली फ्रॉम द टेम्पल ऑन द नाग आइलैंड। सो अगर हम नाग आइलैंड की बात करें तो नाग आइलैंड से अगर वो यूज करता है सत्या लेन while going directly from the temple on the Nag Island to the Lakshman Temple, ठीक है, नाग आइलैंड से वो जाएगा लक्ष्मण टेम्पल। ही यूज द सत्या लेन, तो यहाँ पे जो लेन यूज करेगा वो सत्या लेन यूज करेगा, ठीक है। while going directly from the temple on the Nag Island to the Lakshman Temple, he used the Satya lane. Daya lane took Deepak directly from Hari Temple to temple on the Prithvi Island. So Hari Temple से अब ये पहली बार एक टेम्पल की इंफॉर्मेशन आई है। हरि टेम्पल से वो यूज करता है दया लेन और वो पहुंचेगा पृथ्वी आइलैंड। यहां से वो पृथ्वी आइलैंड पहुंच गया। अब नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है राम टेम्पल इज नीदर ऑन पृथ्वी आइलैंड नॉर ऑन द नाग आइलैंड। सो राम टेम्पल की अगर हम बात करें तो राम टेम्पल ना तो पृथ्वी आइलैंड पे है, ठीक है, ना ही वो नाग आइलैंड पे है। और एक जो टेम्पल बच गया वो सीता टेम्पल है, और एक जो आइलैंड बच गया वो तेजस आइलैंड है। एक बार के लिए हम आइलैंड्स के नाम लिख लेते हैं और टेम्पल्स के नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। अगर आइलैंड्स देखें अब हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं आइलैंड, एक तो अग्नि है, एक दिव्या है, एक नाग है, एक पृथ्वी है, और एक तेजस है। ऐसे अगर टेम्पल्स की बात करें तो टेम्पल्स हमारे पास एक शिव टेम्पल है, एक हरि टेम्पल है, एक राम टेम्पल है, एक सीता टेम्पल है, एक लक्ष्मण टेम्पल है। तो ये हमारे पास टेम्पल्स हैं। सो इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास दे रखी है जिसको यूज करके हमें अरेंज करना है कि पहला टेम्पल कौन से डीटी का है, सेकंड किसका है, थर्ड किसका है, फोर्थ किसका है, और कौन कौन सी लेन्स इनको कनेक्ट कर रही है और किस किस आइलैंड पे ये टेम्पल्स सिचुएटेड है, ठीक है। इतनी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी। जो इंफॉर्मेशन हमारे पास थी वो हमने डायरेक्टली यूज करी। तो दया लेन से वो कहां जा रहा है, फ्रॉम हरि टेम्पल टू द टेम्पल ऑन द पृथ्वी आइलैंड। अब यहाँ पे एक चीज देखो, नोटिस करने वाली चीज यहाँ पे ये है, इतनी इंफॉर्मेशन के बाद अग्नि आइलैंड से वो शिव टेम्पल जाता है, दिव्या आइलैंड से भी वो किसी टेम्पल पे जा रहा है, नाग आइलैंड से भी वो लक्ष्मण टेम्पल पे जा रहा है, हरि टेम्पल से वो पृथ्वी आइलैंड पे जाता है, हरि टेम्पल से वो पृथ्वी आइलैंड पे जाता है। इसका मतलब ये है कि जो हरि टेम्पल है, हरि टेम्पल जो है ये अग्नि आइलैंड पे नहीं हो सकता, क्योंकि अग्नि आइलैंड से जो लेन जा रही है वो भक्ति लेन है, ठीक है, जबकि हरि टेम्पल से जो लेन जा रही है वो दया लेन है, राइट। ऐसे ही हरि टेम्पल दिव्या आइलैंड पे भी नहीं हो सकता, क्योंकि दिव्या आइलैंड से कृपा लेन जा रही है, जबकि यहां से दया लेन जा रही है। ऐसे ही ये नाग आइलैंड पे भी नहीं हो सकता, हरि टेम्पल जो है वो नाग आइलैंड पे भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नाग आइलैंड से सत्या लेन जा रही है, यहाँ से दिव्या यहाँ से दया जा रही है, ठीक है। हरि टेम्पल पृथ्वी पे है ही नहीं, क्योंकि हरि टेम्पल से हम पृथ्वी आइलैंड जा रहे हैं। तो इसका मतलब हरि टेम्पल ना तो अग्नि आइलैंड पे है, क्योंकि अग्नि आइलैंड से भक्ति लेन जाती है, हरि टेम्पल से दया जाती है। इतना ध्यान रखो, हरि टेम्पल से दया लेन निकल रही है, अग्नि से निकलती है भक्ति, दिव्या से निकलती है कृपा, नाग से निकलती है सत्या। तो इसका मतलब हरि टेम्पल ना तो अग्नि पे है, ना दिव्या पे है, ना ही नाग पे है। पृथ्वी आइलैंड को वहां से लेन जा रही है, तो बचा क्या, ना तो अग्नि आइलैंड पे है, ना ये दिव्या पे है, ना ये नाग पे है, ना ये पृथ्वी पे है। एक ही पॉसिबिलिटी बचती कि ये तेजस आइलैंड पे है। तो इतना समझ आ रहा है हरि टेम्पल जो है दैट इज ऑन द तेजस आइलैंड।
सो ये हमारे पास पहला पॉइंट समझ आ गया कि हरि टेम्पल तेजस आइलैंड पे होगा। और इसके बाद एक बार मैं इसको थोड़ा सा दोबारा लिखूंगा, क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन यहाँ फिल करनी है, तो थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा। अब इसके बाद देखो, आप एक चीज और नोटिस करो कि अग्नि आइलैंड से भी एक लेन निकल रही है। मतलब ये जो 5वें नंबर का टेम्पल है, ये अग्नि नहीं हो सकता, क्योंकि अग्नि से इस तरफ को लेन जाती है। कौन सी जा रही है? भक्ति लेन। तो ये टेम्पल अग्नि नहीं हो सकता। ये टेम्पल आइलैंड, ये आइलैंड अग्नि नहीं हो सकता। अगर ये अग्नि आइलैंड मान के चलते हैं, तो अग्नि आइलैंड से एक लेन जाती है शिव टेम्पल को। तो जो 5वां आइलैंड है वो अग्नि नहीं हो सकता। ये 5वां आइलैंड दिव्या भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे देखें, अगर दिव्या यहाँ पे है, तो दिव्या से भी एक लेन निकल रही है, कृपा लेन। तो ये दिव्या भी नहीं हो सकता। ये ऐसे ही सेम लॉजिक से ये नाग भी नहीं हो सकता, क्योंकि नाग से भी एक लेन जा रही है लक्ष्मण टेम्पल को। तो ये आइलैंड नाग आइलैंड भी नहीं हो सकता। सिमिलरली ये जो है, ये तेजस आइलैंड भी नहीं हो सकता, क्योंकि तेजस से भी एक लेन पृथ्वी को जा रही है। तो जो 5वां आइलैंड है, वो ना तो अग्नि है, ना वो दिव्या है, ना वो नाग है, ना वो तेजस है। तो बचा क्या? पृथ्वी। इसका मतलब जो ये वाला आइलैंड है, ये लास्ट जो आइलैंड है, ये पृथ्वी आइलैंड है, क्योंकि इससे किसी भी यहां से कोई लेन नहीं आ रही। ठीक है, अग्नि से भी लेन आ रही है, दिव्या से भी लेन आ रही है, नाग से भी आ रही है, और तेजस से भी आ रही है। तो ये 5वां टेम्पल, 5वां आइलैंड अग्नि, दिव्या, नाग और तेजस नहीं हो सकता, ये पृथ्वी होगा। ठीक है। अब ये पृथ्वी किसका हो सकता है? किसका इस पे, इस पृथ्वी आइलैंड पे किसका टेम्पल हो सकता है? देखो, अगर मैं पृथ्वी की बात करूं, तो पृथ्वी आइलैंड पे देखो, हमें पता है कि एक और चीज है। अगर ये 5वां आइलैंड पृथ्वी है, तो पृथ्वी आइलैंड को लेन आ रही है तेजस आइलैंड से, जो हरि टेम्पल है। तो फोर्थ जो है वो तेजस है, और ये हरि टेम्पल है, और जो लेन है वो दया लेन है। तो देखो, पृथ्वी टेम्पल जो है, ये ना तो राम का है, यहां से क्लियर हो रहा है। ये पृथ्वी आइलैंड जो है, पृथ्वी आइलैंड पे ना तो राम टेम्पल है, ना ही यहाँ पे हरि टेम्पल है, क्योंकि हरि टेम्पल तेजस पे है। तो पृथ्वी आइलैंड पे ना तो राम टेम्पल है, ना हरि टेम्पल है। जो जो शिव टेम्पल है ना, ये अग्नि के बाद आता है। जो शिव टेम्पल है, ये अग्नि आइलैंड के बाद आता है। इसका मतलब ये शिव का भी नहीं हो सकता, कि अगर आप यहाँ पे शिव टेम्पल रखते हो, इसको अग्नि के बाद आना चाहिए था, लेकिन ये तेजस के बाद आ रहा है। तो ये शिव टेम्पल भी नहीं हो सकता। ऐसे ही जो लक्ष्मण टेम्पल है, वो नाग आइलैंड के बाद आता है। तो अगर ये मैं लक्ष्मण मान के चलूं कि ये लक्ष्मण टेम्पल है, तो फिर गलत होगा, क्योंकि ये नाग आइलैंड के बाद आएगा, जबकि ये तेजस के बाद आ रहा है। तो ये लक्ष्मण भी नहीं हो सकता। अगर ये इनमें से कोई भी नहीं है, ना ये राम टेम्पल है, ना यहाँ पे हरि टेम्पल है, ना शिव टेम्पल है, ना लक्ष्मण है, तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि यहाँ पे सीता का टेम्पल है। ठीक है, यहाँ पे सीता का टेम्पल है। अब इसके बाद अब देखते हैं। देखो, नाग टेम्पल से लक्ष्मण टेम्पल को, नाग आइलैंड से लक्ष्मण टेम्पल को रास्ता जा रहा है। ठीक है, या लेन जा रही है। अब नाग आइलैंड पे किसका टेम्पल हो सकता है? अगर मैं नाग आइलैंड की बात करूं, नाग आइलैंड पे टेम्पल किसका हो सकता है? नाग आइलैंड पे मुझे पता है, यहाँ पे सीता का टेम्पल नहीं हो सकता, हरि टेम्पल नहीं हो सकता। नाग आइलैंड पे लक्ष्मण का टेम्पल भी नहीं हो सकता, क्योंकि नाग आइलैंड से तो लक्ष्मण टेम्पल को रास्ता जा रहा है, लेन जा रही है। तो ये लक्ष्मण का भी नहीं हो सकता। और यहाँ से नाग जो है, वो राम का टेम्पल भी नहीं है। ठीक है, ना लक्ष्मण का है, ना राम का है। तो कौन बचा? सीता, हरि, लक्ष्मण, राम। कोई भी नहीं इनमें से किसी का टेम्पल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब नाग आइलैंड पे शिव टेम्पल है। नाग आइलैंड पे शिव टेम्पल है। अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को इसके साथ जोड़ूं,
एक चीज समझ आ रही है कि अग्नि आइलैंड जो है, अग्नि आइलैंड से लेन है भक्ति लेन, जो जाती है शिव टेम्पल को, और शिव टेम्पल जो है वो नाग आइलैंड पे है, मतलब अग्नि से नाग आइलैंड के लिए लेन जा रही है, और ये शिव का टेम्पल है। और नाग आइलैंड से सत्या लेन जाती है, जो लक्ष्मण का टेम्पल है। यहाँ पे लक्ष्मण का टेम्पल है। अगर अब मैं देखूं आइलैंड की बात करूं, आइलैंड कौन सा हो सकता है? देखो, पृथ्वी तेजस ऑलरेडी हमें पता चल गए, नाग आइलैंड पे शिव टेम्पल है, ठीक है। और अग्नि जो है, ये लक्ष्मण का टेम्पल अग्नि आइलैंड पे हो नहीं सकता। अब लक्ष्मण का टेम्पल कहाँ हो सकता है? ना तो ये अग्नि पे है, ना ये पृथ्वी पे है, ना तेजस पे है, ना नाग पे है। तो बचा क्या? दिव्या। इसका मतलब लक्ष्मण टेम्पल जो है वो दिव्या आइलैंड पे है, ठीक है। और अब एक ही डीटी बचा, राम। इसका मतलब अग्नि आइलैंड पे राम का मंदिर है। और ये इसी ऑर्डर में आएंगे। फोर्थ और फिफ्थ में पता चल गया कि वो तेजस और पृथ्वी आइलैंड्स हैं। पहले तीन इसी ऑर्डर में आएंगे। इसका मतलब पहला जो आइलैंड है वो अग्नि है। अब यहां से ये समझ आ रहा है कि पहला आइलैंड अग्नि है, ये हमने सॉल्व करके देखा है। पर सिर्फ पहले पॉइंट से आप ये स्टार्ट नहीं कर सकते कि पहला आइलैंड अग्नि होगा। सो पहला आइलैंड अग्नि है, जहां पे राम टेम्पल है, ठीक है। और जो लेन आती है वो भक्ति लेन है। यहां से सेकंड आइलैंड आता है नाग आइलैंड, जहां पे शिव टेम्पल है, और जो लेन आ रही है वो सत्या लेन है। फिर यहाँ पे दिव्या दिव्या आइलैंड आ रहा है, और वो लक्ष्मण मंदिर है वहां पे। और दिव्या से जो लेन जाती है वो है कृपा लेन। इसको यहाँ नहीं, इसको यहाँ आना चाहिए था। दिव्या आइलैंड और लक्ष्मण टेम्पल, और जो लेन है वो है कृपा लेन, ठीक है। इस तरह से ये पूरी अरेंजमेंट हमारे पास है कि पांचों टेम्पल्स किस आइलैंड पे हैं, सबसे पहला कौन सा है, सबसे लास्ट कौन सा है, कौन कौन सा टेम्पल किस आइलैंड पे है, और कौन कौन सी लेन्स उनको कनेक्ट कर रही हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। अब क्वेश्चंस हम इजीली आंसर कर सकते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस आइलैंड पे शिव टेम्पल है। सो शिव टेम्पल हमने चेक किया, वो नाग आइलैंड पे है। अब कह रहा है कौन से दो आइलैंड्स को सत्या लेन कनेक्ट कर रही है। सत्या लेन जो है ये नाग और दिव्या को कनेक्ट कर रही है, ऑप्शन 4 बन जाएगा। तेजस पे किसका टेम्पल है? तेजस पे हरि टेम्पल है, तो ऑप्शन 3 बन जाएगा। सो नाग आइलैंड से अगर हम इफ मूविंग टुवर्ड्स नाग आइलैंड फ्रॉम राम टेम्पल, देन विच द फॉलोइंग लेन मस्ट बी यूज्ड। सो राम टेम्पल से अगर नाग आइलैंड जा रहे हो तो भक्ति लेन यूज करनी पड़ेगी। सो ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस वन। आई होप ये सेट आपको समझ आया, ठीक है। सो if you could understand this, if you like this, then please subscribe to our channel. Thank you to all.